यूपी पुलिस में अगले 2 साल में 1 लाख पुलिस जवान भर्ती करेंगे। भर्ती में पूर्व की सरकारों की तरह कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है, उसी के साथ काम करेंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को काशी के लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में हुई भाजयुमो की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में की है। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस ने स्वार्थ की राजनीति की है और सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का काम किया है। इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों से बचकर रहना है। दरअसल सीएम योगी भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यूपी में पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया। पुलिस सेवा में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। पुलिस बल को हमेशा मुकाबले में डटकर खड़े रहना तथा कर्तव्य की वेदी पर स्वयं को अर्पित करना ही होता है। समाज तथा जनमानस में पुलिस की यूनिफॉर्म को देखकर सुरक्षा और विश्वास का भाव जागृत होना चाहिए। आपको उनके विश्वास को सही साबित करना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। आपकी दक्षता और कर्तव्य परायणता ही किसी पीड़ित की पीड़ा को कम कर सकती है, उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी के लिए शीर्ष आयामों की कोई कमी नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने आचरण से जनमानस की कसौटियों पर खरा उतरते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा तथा ईमानदारी से उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने वर्षों तक देश पर राज किया मगर देश के लिए कुछ काम नहीं किया। इनकी और भाजपा की राजनीति में बस यही फर्क है कि विपक्षी दल देश की कीमत पर राजनीति करते हैं और हम देश के लिए काम करते हैं। सीएम योगी ने आगे यूपी की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि 2017 में जब भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तो जनसंख्या में तो हम देश में नंबर 1 पर थे मगर अर्थव्यवस्था के मामले में 7 नंबर पर थे और आज हम देश में अर्थव्यवस्था पर दूसरे नंबर पर हैं। आज देश विदेश के बड़े निवेशक यूपी में आना चाहते हैं। 2023 में जब प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर समिट किया तो 40 लाख करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव मिले। इससे करीब 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिली। पहले यही नौजवान मुंबई और विदेश जाता था। सीएम ने कहा कि आज निवेश आ रहा है क्योंकि हम व्यापारियों को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा दे रहे हैं। वही 2017 से पहले इसी उत्तर प्रदेश की पहचान का संकट था। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां आना नहीं चाहता था। बेटियां सुरक्षित नहीं थी। व्यापारियों का व्यापार चौपट था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस शासन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला क्योंकि उस समय तक भारत रत्न पर एक ही परिवार का अधिकार रहता था। इन सरकारों ने बाबा साहब के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया था। इन महापुरुषों को भारत रत्न न मिले, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया।